ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड इवनिंग सबको। तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग 13 फेब जो कि मंडे का दिन है। और लास्ट वीक जैसा कि हमने कहा था, जैसा मेरा स्टडी था, तो उसके हिसाब से साइडवेज वीक पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था वीकली टाइम फ्रेम पे के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम नहीं कहेंगे, मतलब संडे को ही वही, तो वही अनुमान था कि यस हम थोड़ा साइडवेज हो सकते हैं क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो चुका था। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ नोटिसेबल है आरएसआई की, जो मुझे नहीं पता किसने नोटिस किया या नहीं किया। लास्ट टाइम आरएसआई 40 से रिवर्स हो चुका था। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आरएसआई ने टॉप लगाया, 50 पे आया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया एंड सॉर्ट ऑफ 40 से डबल टॉप बना के ऊपर वापस से चला गया। डबल टॉप आरएसआई ने वापस से बनाया। ठीक है, एंड अब वो स्लो एंड स्टेडीली 60 से टच करके नीचे आया, 50 से बाउंस लिया, 40 पे आएगा, 40 से बाउंस लेगा एंड 40 के नीचे भी आएगा। दिस एवरीथिंग विल हैपन इन वीकली टाइम फ्रेम। और कहीं ना कहीं ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर, डबल बॉटम, टॉप आउट सेम एरिया का, ठीक है, टॉप आउट सेम एरिया का यहाँ से, फिर एंड देन फाइनल एक ब्रेक डाउन आया। मतलब ये बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ से एक और बाउंस आ जाए और वो बाउंस भी हम प्ले कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देन एक फाइनल डिप बड़ा वाला मिल सकता है, बट अभी के लिए इतना तो कंफर्म है कि एक और डिप आने वाला है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द प्राइस बिहेवियर ऑफ पास्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, वो भी आरएसआई का बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ। इसी चीज़ को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, ठीक है, बहुत वो मेसी हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे लेके आना, क्योंकि देखो स्क्रीन को बहुत ज़्यादा वो छोटा करना पड़ा तो बहुत बड़े 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 सारे मूव्स दिख रहे हैं, तो छोड़ दो। वीकली टाइम फ्रेम पे आप उसको समझ लीजिए आपको कैसा प्ले करना है। मैंने आपको एक हिंट दिया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का नेगेटिव है, हमको चाहिए एंट्री। अब वो चाहे बाय साइड की हो, वो चाहे सेल साइड की हो। एक तो व्यू बन गया, वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव हो चुका है ना। मंथली टाइम फ्रेम में भी कहीं ना कहीं वैसा ही मिलेगा आरएसआई के हिसाब से। तो जो लोग आरएसआई ट्रेड करते हैं उनको पता है, या जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं उनको पता है। जो लोग बिहेवियर ट्रैक करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ठीक है, तो एक तो मैं हूँ, मैं वैसा ही ट्रेड करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता है सिवाय उस चीज़ के, और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल चल रहे हैं अभी भी। बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं। ठीक है, अब कुछ दिनों पहले आपको याद होगा तो हमने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया था, और ये एरिया था 0.618 के जस्ट ऊपर। ठीक है, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया और ये एरिया था जस्ट 0.618 के ऊपर, और फिर फॉल आया था। अब हम यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची भी लगा सकते हैं, लेकिन एक हल्का सा ट्विस्ट हम करना चाहेंगे अभी के एक्सपेरिमेंट में, कि हम यहाँ से लेके तो यहाँ तक का फिबोनाची लगा के देखना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा मूव आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम वही करते हैं, साइड बाय साइड जो मैंने आपको अभी कहा कि ये वाले पोर्शन भी, वो भी मैं आपको वापस से क्रॉस टैली करवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक्स एक टारगेट पेंडिंग है विच इज़ 38,800 का, और लो लगा है 39,400 का, तो यहाँ पे गैप काफ़ी है। हार्मोनिक पैटर्न एक्टिव हो चुका है, और वो एक्टिव होने के बाद में फेल नहीं होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए हमको कभी भी। अब आ जाते हैं, सारे ड्राइंग्स रिमूव करते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं। फ्रेश चार्ट, फ्रेश स्टडी, फ्रेश ट्रेड, और प्री डिसाइडेड कुछ नहीं। ये हमने फिबोनाची उठाया, यहाँ से लगाया, जो मैं बता रहा था 0.618 की जस्ट ऊपर जाता है, ऊपर जाके फॉल देता है। परफेक्ट, ऐसा ही हुआ। फिर हमने नेक्स्ट कहाँ से ट्रैक किया, यहाँ से उठा के तो यहाँ तक लगाया था, अगेन 0.618 से फॉल। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, मैं आपको बताता हूँ।
पहला है यहाँ से यहाँ तक का, जो कि 0.618 के ऊपर ये लेवल है 41,900, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड है कि जस्ट इसके ऊपर जैसे ही आएगा 42,100 या 42,000 या 42,216, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया हम ये वाला मार्क कर देते हैं 42,226। एक जो हमारा ट्रैप बनता है ना वो है कि स्लो एंड स्टेडीली धीरे 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 करके ऊपर जाए और सट्ट से नीचे आ जाए, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, 0.618 से ऊपर जाके ये इसके जो स्टॉप लॉस है, ये वाली कैंडल जो सेल आया है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस कट करके फिर सेल ऑफ आएगा। स्टॉप लॉस कट होने के बाद में लोगों को क्या लगेगा कि हम 43,000 जा रहे हैं, बट हम नहीं जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया, इसको हम लाइन को बड़ा ही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। मुझे इतना नहीं बड़ा करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं डबल पे, हाँ 42,226 बहुत बढ़िया एरिया बनेगा शॉर्ट के लिए। मिनिमम 400 से 500 पॉइंट यहाँ से दोबारा गिर सकते हैं, ओके। ये हो गई एक स्टडी। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा कि हम यहाँ से तो बॉटम पे लेके आएंगे और इसका 0.618 होता है 42,226 के जस्ट आसपास में, परफेक्ट। ये हमारा परफेक्ट एरिया जोन बन सकता है 200 से 300 के बीच में, ठीक है। 200 से 300 के बीच में यहाँ से बैंक निफ्टी अगर घूमता है तो कंफर्म है ये वाला लो ब्रेक करेगा और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। जब भी वहाँ पहुँचे, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे ना पहुँचे, वो भी सिनेरियो बात करते हैं। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकाल ली हमारे लिए, जो अपर साइड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अभी ऑन द डाउन साइड एक जो हार्मोनिक ब्रेक हुआ है, जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, वो हुआ है 41,559 से, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव हो चुकी थी, तुरंत रिटेस्ट हो गई और यहाँ पे सस्टेन कर रही है। तो एक सिनेरियो ये बन सकता है कि हम ऊपर निकले तो कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और नीचे आए तो कहाँ पे सेल ऑफ करना चाहिए, है ना। उससे पहले फिबोनाची लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो एक आप सपोर्ट ध्यान पे रखना 41,024 का, शायद ये लो कट होके हम एक वापस से अप टर्न देख सकते हैं, ठीक है। हायर चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस कटे हुए हैं। तो ये लोग कटने के बाद में भी अगर आप सेल ऑफ करते हो विथ कंफर्मेशन, विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन, जो मैंने आपको सिखाया है कि स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, जैसे यहाँ पे ये चेंज हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप समझिए जैसे यहाँ पे ये है ऊपर नीचे और फाइनली ये लो ब्रेक हुआ, तो 5 मिनट में जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आती है, आके रिटेस्ट मिल जाता है, ऐसा वाला आप उसके नीचे सेल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे 41,000 की एरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है 41,095। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये हमारा बन गया जोन 41,095, आप राउंड फिगर 41,000 पकड़ सकते हैं। इसके नीचे हम करेंगे सेलिंग फॉर द टारगेट ऑफ 40,600 एंड 39,900, ओके। अप साइड में कब जाना है उसके लिए हमको टाइम फ्रेम 1 आवर का स्विच करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमको कुछ ट्रेंड लाइन या ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। ना, अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा। हाँ, एक जो बॉटम बना है 1 आवर पे डबल बॉटम बना है, ठीक है। तो 42,250। अब यहाँ से और छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ खास एंट्री एग्जिट मिल नहीं रही है हमको। नो डाउट RSI 60 से रिवर्स हो रहा है, लेकिन 50 से 2 बार सपोर्ट लेके फिर 60 से आ रहा है। हो सकता है पूरा नीचे आ जाए, इसके लिए मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे ना एंट्री ढूंढनी पड़ेगी हम लोगों को। ऐसे किए जाते हैं ट्रेड और ऐसे लिए जाते हैं ट्रेड एक्चुअली, ठीक है। 42,417 दिस एरिया, 42,424 के नीचे की क्लोजिंग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे
42,424 के नीचे की क्लोजिंग हो सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हो जाए। क्लोजिंग मिलती है, रीटेस्ट को जाता है, उसका विग बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस वाली एरिया पे। आप इसी के नेगेटिव से सेल कर सकते हो। ये आपका पहला टारगेट बनेगा 41,095 का, एंड फर्दर आप ट्रेल उसको कर सकते हो अप टू कहाँ तक आना चाहिए, यस 40,600 तक एटलीस्ट ये टारगेट आपको 40,609 तक के टारगेट आपको एटलीस्ट दिखने चाहिए। ओके, यहाँ से अगर कोई बाउंस एरिया दिखता है तो ये भी हमको खेलना है, ठीक है। क्यों खेलना है? क्योंकि हमारा अपसाइड 42,226 का एक टारगेट हमारा पेंडिंग है, जहाँ से सबसे बढ़िया वाला सेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब करना है? जब 41,095 का एरिया ब्रेक ना करके यहाँ पे टाइम पास करके और कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट दे जाए। क्योंकि अगर अभी उसने ब्रेकआउट दिया ये लेवल पे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है अभी करंट वाले ब्रेकआउट में और जो हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं उस समय। दो कंडीशंस हैं, ठीक है। हम कहाँ खड़े हैं? हम नीचे से रैली लेके ऊपर आ गए और हम टॉप पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पूरा टॉप एरिया है, तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप रैली कर चुके हो और आप ऐसा कंसोलिडेट कर रहे हो, तो जितने भी मूव्स आएंगे इस तरफ से वो सारे फेक ही होने वाले हैं, ठीक है। वो सारे फेक ही होने वाले हैं और वो सबके स्टॉप लॉस काटने, हो सकता है ये वाला एरिया भी कट जाए और हम यहाँ कहीं कंसोलिडेट करें एक फाइनल मूव देके। यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन करके चढ़ेगा तो ये बहुत फास्ट होने वाला है, ये बहुत फास्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेकआउट होता है वो कभी भी बॉटम से होता है और जो ब्रेकडाउन होता है वो कभी भी टॉप से होता है। तो हमको टॉप से क्या देखना है? कभी भी हमेशा ब्रेकडाउन। और बॉटम से क्या देखना है हमको? हमेशा ब्रेकआउट। और यूजुअली आप गलती कहाँ करते हो? आप गलती करते हो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे बाय। तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन कब होती हैं? जब आपका, समझो आपने इतना बड़ा जर्नी ट्रेड करना है, ठीक है। इसको क्या हो जाता है ये, समझो आपने इतना बड़ा ट्रेड आपको पता है, आपने पहले बॉटम मिस कर दिया यहाँ वाला, आप यहाँ का ब्रेकआउट प्ले करो ना, आप यहाँ का ब्रेकआउट प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ का ब्रेकआउट प्ले करोगे तो भैया मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है इस चीज़ से। मैं पर्सनली इस वाले ब्रेकआउट को नहीं प्ले करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि भैया आप चले जाओ, मैं यहाँ से आपको बेच मारूँगा, मुझे चलेगा। क्योंकि ये रिस्क बहुत छोटा है, आई मीन टू से ये रिवॉर्ड बहुत छोटा है, रिस्क बहुत बड़ा है। और मुझे यहाँ से अगर दोबारा ब्रेकआउट देता है तो ये मेरा छोटा सा रिस्क है और ये मेरा रिवॉर्ड है, बस उसी पे पूरा खेल होता है ना। तो ऑल कमिंग टुगेदर, सिखाना बहुत हो गया, अब लेवल पे आ जाता हूँ वापस से। ये दो लेवल पे आपने वॉच करना है। कहीं से भी अगर बाइंग मिलती है एटलीस्ट 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल क्लोज का वेट कर जाना। कुछ ऐसे पिन बार बनाएगा फिर क्लोज करेगा, उसके ऊपर ट्रेड जाना लगे तो लेके बैठ जाओ, बिंदास मूव मिलेगा, ठीक है। हाँ, तुरंत ऊपर चला जाता है तब क्या करना है? तब आपका एरिया बनता है नहीं यार, तब थोड़ा मतलब डर माहौल सा चला रहेगा, स्लो 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 चलता रहेगा। तब आप ऑप्शन सेल कर सकते हो और 42,000 के ऊपर थोड़ा सा पुश बाइंग हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो ये रहा आपके लिए लेवल 41,724, क्योंकि ये एरिया एक बार 2-3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अब अगर छूटेगा तो 724 के ऊपर ये छूट जाएगा, नॉट इनफैक्ट 724, 650 के ऊपर भी अगर चल जाता है तो ये 42,226 की तरफ चलता जाएगा स्लो एंड स्टेडीली। बहुत हो गई बैंक निफ्टी की बात, अब निफ्टी पे आते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बहुत बता दिया आपको आज, लेकिन ये कुछ नया सीखने को मिला बॉटम और टॉप वाला, तो वो बताना मुझे कमेंट करके। क्योंकि यूजुअली ये सारी बातें लोग क्लास में सिखाते हैं और हमारा कोई क्लास नहीं है, तो
ऐसे ही ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, निफ्टी क्या दिख रहा है, फेक ब्रेकआउट हुआ इस वाले पॉइंट से और अभी तक सस्टेन कर रहा है, तो बहुत जल्द हम 16,800 भी ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट। यूजुअली बैंक निफ्टी का वैसा चार्ट नहीं था, इसलिए उसका वैसा स्टडी नहीं आया। बैंक निफ्टी फिबोनाची के हिसाब से परफेक्ट काम कर रहा था, तो उसका वो लॉजिक चला। अब इसका ये लॉजिक चलेगा। ओके, ठीक है। निफ्टी भी साइडवेज हो चुका है। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ खास है नहीं। एक अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसी खींच देना अपन, तो हो सकता है वो ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट से आ जाए। चलो एक बार निफ्टी को देखते हैं क्या गड़बड़ है। ठीक है, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। एक हम कोशिश करते हैं इस वाले ट्रेंड लाइन से। परफेक्ट, अब ये ट्रेंड लाइन रहने देंगे। ठीक है, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, कभी भी यहाँ पे अगर टच मारता है, हो सकता है हम कुछ टाइम तक ऊपर भी रहें। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन से फट से रिजेक्शन मार के और विद इन वीक, 2 वीक मुश्किल, विद इन 2 वीक, विद इन 10 डेज़ हम 16,800 भी आ सकते हैं अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन याद रखना, आपके सिस्टम पे डाल देना। मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा के रखना। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं निफ्टी के। क्या दिख रहा है हमको, सब लोगों को दिख रहा होगा, पोल, फ्लैग, फ्लैग का 2 बार फेक ब्रेकआउट। ये लीजिए दिखाता हूँ, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो आपको 2 बार लगेगा। ये लीजिए, अगर इसको हम ऐसा रखते हैं तो ओपन हुआ और गिर गया, और ये फेक हुआ और ये गिर गया। अब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था उधर ही रीटेस्ट लेके खड़ा है डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि बैंक निफ्टी था। सिमिलरली अभी निफ्टी है। तो निफ्टी का फिबोनाची क्या कहता है कि ये 0.382 एंड 0.5 के पहले से ही आ जाता है। चलो ठीक है, 0.382 से आ रहा है। ओके, 0.382 एंड 5 के पहले से आ रहा है। सॉरी, इसको डिलीट, दोबारा से लगाते हैं। लगा दिया, और इस बार ये 0.618 पे जाके अटका है। तो निफ्टी लुक्स बुलिश, नो डाउट। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है बुलिश हो जाए। आई जस्ट सेड निफ्टी लुक्स बुलिश, मैंने ये नहीं कहा निफ्टी बुलिश है। 0.5 से अगर मैं ये वाला स्विंग काउंट करता हूँ तो 0.5 से है। अभी आप आपत्ति कर सकते हो कि ये वाला स्विंग क्यों, क्योंकि पहले ये स्विंग था, दूसरा ये, तीसरा ये। लाइन वाइज भी स्विंग काउंट करते हैं तो परफेक्ट जोन पे है रिजेक्शन के। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। अपर साइड में फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। और 7972, इनफैक्ट इसका कितना हाई है, 916। ओके, इसके ऊपर आप एक बाइंग का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 898, 900 के ऊपर हम बाइंग का ट्राई निफ्टी में कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 18,050। बस दैट्स इट। 4950 जो भी है, यहाँ तक के टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और ये जोन बनेगा इस तरीके से, 18,016 से 49 हम 900 के ऊपर बाइंग करेंगे, और ये वाला एसएल कटने तक हम होल्ड कर सकते हैं। धीरे 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 चढ़ेगा, यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, तो ये सेलिंग जोन हो जाएगा। इसके ऊपर हमें बाइंग करनी ही चाहिए, क्योंकि हम ये भी ट्रेड क्यों मिस करें। ठीक है, ये हो गई डेली टाइम फ्रेम की बात। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब थोड़ा मैं वीडियो फास्ट करने की ट्राई करूँगा। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है क्या हमको? ठीक है, ये देखो ना, ये भी डबल बनाया, ये भी डबल बनाया। अब एक और यहाँ पे डबल बन सकता है, या तो फिर ये जो गैप है छोटू सा, अब निफ्टी में सेल कब करना है। चलो मिल गया अपने पॉइंट। ठीक है, 17,722 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। इसके नीचे 1 मिनट 5 मिनट की क्लोजिंग हम सेल करेंगे। अब हम कहाँ हैं, 843 पे। हमें क्या करना है, अगर नीचे आना है
तो 800 के नीचे 17,722, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी वॉलेटाइल ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा मूव नहीं देती है, तो हमको ये छोटे मूव भी लेने पड़ते हैं कंपेयर टू बैंक निफ्टी। हाँ, निफ्टी में क्या है, अब हमें 843 पे, ठीक है भाई, हो जाए यार सिलेक्ट, बहुत स्लो चल रहा है तो, ठीक है ना। अब हम हैं 843 पे, 815 5 मिनट्स की क्लोजिंग ब्रेकडाउन होती है। हम सीधा यहाँ तक के लिए टारगेट का वेट कर सकते हैं 17,722। अगेन यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, दिस कैन बी बॉटम फॉर सम टाइम, एंड हम 18,016 से लेके 18,050 की एरिया में जा सकते हैं। बट सम हाउ इफ़ यू मिस दिस ट्रेड और इसका ब्रेकडाउन होके रीटेस्ट होता है, ठीक है, एक विक बनेगी, उसके नीचे आप सेल ऑफ कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17,282, जो कि हमारा हार्मोनिक टारगेट है। पिछले वीडियो में आपको बताया था ABCD पैटर्न का, आप वो जाके चेक कर सकते हो। छोड़ो यार, अब अभी बता देता हूँ, कहाँ जाके चेक करोगे आप लोग भी, आप लोग मेरे से भी ज़्यादा लेज़ी हो। कुछ नहीं होगा आप लोग का, है ना, वो तो मुझे पता है। ठीक है, मिल गया बस मेरे लेज़ी फॉलोवर। लेज़ी तो हो ही, वीडियो कैसा लगा बताते तो नहीं हो। नो डाउट मुझे कमेंट और इन सब की नहीं पड़ी है, इट्स जस्ट दैट कि हाँ ठीक है यार, आता है तो किसके लिए मेहनत करते हैं, तो उसके वहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो अपने को अच्छा लगता है, चाहे वो एक आदमी करे चाहे 10 करे। एक भी करता है तो आई एम हैप्पी कि चलो यार मेरा वीडियो किसी को तो समझ में आया। मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, 2 पे आने दे रहा हूँ। अरे यार बहुत टाइम लगा रहा है। हाँ 2, इसको भी कर देते हैं 83, ठीक है। ये आपका एरिया, ये हमारा टारगेट पेंडिंग है। कब आएगा, जब 17,722 ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे कौन से एरिया पे क्या ट्रेड करना है, थोड़ा बैक करके सुन लीजिएगा अगर भूल गए हो तो, ठीक है। बाकी बस अच्छे से ट्रेड मारो, लेवल का वेट करो। कुछ सपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेरा ओपन रहता है, यहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं। प्रीमियम ग्रुप अलग है, उसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक करो, रिगी पे से पेमेंट करो या धन पे अकाउंट ओपन करो और मुझे कांटेक्ट करो। टेलीग्राम पे मेरा ये है, इसी चीज़ पे आके मुझे आप मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है। दैट्स इट, सेफ रहिए और ट्रेड लाइट ट्राई कीजिए, थोड़ा क्वांटिटी कम करें और नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस लीजिए। अगर साइडवेज हो गया तो आपको एग्जिट होने का टाइम मिलेगा। दैट्स इट, थैंक यू।